नास्तिक है, लेकिन आप देखिए क्या हुआ आज। इन्होंने कहा बोलो राम राम, आवाज कम आई, फिर बोला थोड़ा और जोर से बोलो, फिर आवाज कम आई, फिर तीसरी बार बोला और जोर से बोलो, तो अब दम लगाना पड़ रहा है क्योंकि लोग काफी हद तक धर्म की राजनीति को समझ चुके हैं। तो ये लो दीपावली के दिन पे मैं आपको कहता हूँ रोम रोम छोड़ो, राम जी को अपना लो। अच्छी बात है। और हिंदू तुमसे एक फरियाद, मत मानो इन जयचंदों की बात, बटने से पहले करो बांग्लादेश को याद, इनका मकसद है केवल वोट जिहाद, करके हजारों भीतर घात, हिंदू को बांटो कभी भाषा कभी जात, ये जमात है वोट जिहाद के साथ, एक होकर दे दो इन मीर जाफरों को लात, हिंदू तुमसे एक फरियाद, मत मानो इन जयचंदों की बात। तो ये दीपावली का पर्व है, हम इस तरह से कर नहीं सकते जो हम रटा हुआ लेकर के आए, पहले हम बोल दें, उसके बाद हम खामोश हो जाएं। ये तंज किस पर था? मैं शराब को कह रहा हूं, उसमें क्या बुरा है? उसमें तंज वाली कोई बात नहीं। मैं तंज कसूंगा तो फिर सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। मैं तंज कसूंगा तो बहुत कुछ चीजें। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है। होली आती है तब ये कहते हैं पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? या फिर एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे। तो क्या आप ये कहना चाहते हो? आप क्या चाहते हो? धर्म के नाम पर यही धर्म है क्या? प्रकृति को लेकर चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेकर चलना धर्म होता है। तो जल प्रकृति को खत्म करना धर्म प्रकृति नहीं है? अरे जल प्रकृति नहीं है। अरे ये चीजें है तो इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। नहीं है, हमको सब जगह दिखता है, हमको सब जगह दिखता है। हम उसके भी पक्ष में, हम उसके भी पक्ष में। मुसलमानों की दिखती है आपको। अरे हमको तुम्हारी भी दिखती है। प्रकृति को समझिए, हम प्रकृति को समझते हैं। जब ओसामा बिन लादेन जैसे अल-कायदा जैसे लोग जिहाद बोलकर आतंकवादी हमले करते हैं, जो जिहाद का मतलब समझाते, कितने अपने फतवे जारी किए और कहा ये जिहाद नहीं होता। सुनकर कहने दो, वो डिप्लोमेसी खाने वाले हैं। हम कह रहे हैं, मैं समझ डिप्लोमेटिक बात सुनिए। राहुल गांधी ने ठीक कहा था, एक बदले में जाली वोट का बंद कर सकूं, अध्यात्म करने आए थे, आलिया भट्ट मेडिटेशन करने गए। चलिए शुरू करते हैं। हम तो नास्तिक है, लेकिन आप देखिए क्या हुआ आज। इन्होंने कहा बोलो राम राम, आवाज कम आई, फिर बोला थोड़ा और जोर से बोलो, फिर आवाज कम आई, फिर तीसरी बार बोला और जोर से बोलो, तो अब दम लगाना पड़ रहा है क्योंकि लोग काफी हद तक धर्म की राजनीति को समझ चुके हैं। और दुर्भाग्य से इन्होंने बोला ही नहीं। नहीं, आप सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ दीपावली मना रहे हैं आप नहीं मना रहे? नहीं भाई, जो मनाएंगे तो हम बुलाएंगे तो हम तो सब सम्मिलित, उसमें क्या है? हम ईद भी मनाते हैं, दिवाली मनाइए, इफ्तार पार्टी करिए, देश का सेकुलर कल्चर है तो जरूर मनाइए। ठीक है, लेकिन ठीक है, सेकुलर कल्चर है। शेजादपुर वाला आप दीपावली मनाते हैं नहीं मनाते? मैं तो ये ईद नहीं मनाते, दिवाली का नहीं पता, ईद मनाना छोड़ चुके हैं। ठीक है, अब उनको भी बोलने दें। देखिए ऐसा है कि भारत के हर पर्व को मैं मनाता हूं, पर जिनकी कनेक्शन ही चाइना से हो और भारत को ना मानते हो तो वो चाइनीज के न्यू ईयर को मनाते हैं पर दीपावली नहीं मना पाते। और क्योंकि उन्होंने भाई ने अपेक्षा की कि मैं बुलाऊं, तो ये लो दीपावली के दिन पे मैं आपको कहता हूं रोम रोम छोड़ो, राम जी को अपना लो। अच्छी बात है। और दूसरी बात, मैं अपनी बात पूरी करूं। इनके तो नेताजी का नाम सीताराम येचुरी था, तो आपको तो राम राम जोर से बोलना चाहिए। बोलो अयोध्यापति सियावर रामचंद्र की जय। देखिए उस समय पर स्वामी जी जानते हैं, सत्यनारायण मौर्य जी, बाबा सत्यनारायण मौर्य जी ने एक संकल्प लिया था जो सुधांशु जी बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं, राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। पर मैं आपसे दोस्तों, मेरे यंग मित्रों, मैं आपसे एक दूसरा संकल्प लेना चाहता हूं और वो संकल्प आप लेंगे मेरे साथ। एक संकल्प लीजिए और वो संकल्प मैं दोहराना चाहता हूं। हिंदू तुमसे एक फरियाद, मत मानो इन जयचंदों की बात, बटने से पहले करो बांग्लादेश को याद, इनका मकसद है केवल वोट जिहाद, करके हजारों भीतर घात, हिंदू को बांटो कभी भाषा कभी जात, ये जमात है वोट जिहाद के साथ, एक होकर दे दो इन मीर जाफरों को लात, हिंदू तुमसे एक फरियाद, मत मानो इन जयचंदों की बात। आज आप संकल्प लेना, जब दिया जलाओगे तो जैसे वो 28 लाख दिए एक सनातन हिंदू के दिए, वैसे आप दिया जलाना। मत फंसना। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। हम रुक जाएं। जी नहीं, आप अपनी बात तो रखिए, आपने मुझे बोलना तो जी 30 सेकंड और बोल लीजिए। भैया, हम नाराज मत होइए, दीपावली का पर्व है। हम इस तरह से कर नहीं सकते जो हम रटा हुआ लेकर के आए, पहले हम बोल दें, उसके बाद हम खामोश हो जाएं। अच्छा, ये तंज किस पर था? मैं शराब को कह रहा हूं, उसमें क्या बुरा है? उसमें तंज वाली कोई बात नहीं। मैं तंज कसूंगा तो फिर सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। बोलने तो दीजिए सर। मैं तंज कसूंगा तो बहुत कुछ चीजें। ठीक है, ठीक है, एक जी। देखिए, हम कोई रटी हुई तो लेके आते नहीं कि हम होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है। होली आती है तब ये कहते हैं पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? या फिर एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे। तो क्या आप ये क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? धर्म के नाम पर यही धर्म है क्या? प्रकृति को लेकर चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेकर चलना धर्म होता है। तो जल प्रकृति को खत्म करना धर्म नहीं है। नहीं है? जल प्रकृति नहीं है। हवा को खराब करो। अरे जल प्रकृति नहीं है? अरे ये सब चीजें है तो इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। हर पे है नहीं है, देवी में करता है, तब नहीं दिखता। हमको सब जगह दिखता है, हमको सब जगह दिखता है। हम उसके भी पक्ष में, हम उसके भी पक्ष में, हम उसके भी पक्ष में। मुसलमानों की दिखती है आपको। अरे हमको तुम्हारी भी दिखती है। प्रकृति को समझिए, हम प्रकृति को समझते हैं। जी पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बटोगे तो कटोगे किससे? अपनी जड़ से, अपने मूल से, अपनी संस्कृति से। अब जिनकी कसाई मानसिकता है उसके लिए कटने का एक ही मतलब होता है। मैं क्या कर सकता हूं भाई? कसाई मानसिकता से मेरी बात पूरी जान दीजिए। दूसरी बात, यहां पर कुछ लोग जो बैठे हैं, जो अवतरित हो जाते हैं एक आध डिबेट में, उनसे पूछे ना कि बहुत बुरा लग रहा है ना, अपग्रेड हो गया नारा। तो ये नारा जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला गया, क्या फतवा जारी? हिंदू हिंसक है, क्या फतवा जारी? सुन लीजिए आप कान खोल के। द्वारका में नाटक होता है, क्या फतवा जारी? मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, क्या फतवा जारी? सनातन समाज, क्या फतवा जारी? कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया था, क्या फतवा जारी? कोई जिहाद, कोई बयान कर अमित जी, इसका जवाब सुनिए, कान खोल के सुनिए। जब ओसामा बिन लादेन जैसे अल-कायदा जैसे लोग जिहाद बोलकर आतंकवादी हमले करते हैं, जो जिहाद का मतलब समझाते, कितने अपने फतवे जारी किए और कहा ये जिहाद नहीं होता। अभी विवेक जी ने बोला कि प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, महाराज जी को बोल रहे थे। तो ट्रीज काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। क्रिसमस में क्यों ट्री काटते हो?
बकरे काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है, करता। एक मासूम बकरे को क्यों काटते हैं? बोलो कि ब्लड लेगी भारत और में मेरे समय पर अतिक्रमण करना। सुन लीजिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जैसे कहते हैं ना क्रैकरलेस दिवाली, एक बार सारे राजनीतिक दल अपील करें, ट्रीलेस क्रिसमस होनी चाहिए और ब्लडलेस ईद होनी चाहिए, सबके असली चेहरे सामने आ जाएगा। और आखिरी बात, मेरी रटी हुई है या नहीं, कुछ लोगों की हटी हुई है। जब से पसमानदा बोलता है, कुछ अंसार और सैयदों की हटी हुई है, क्योंकि मुस्लिम और पसमानदा को बैठने नहीं देते। मुझ जैसे मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हटी हुई है, हटी हुई है। आपके राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है और राहुल गांधी पे फतवा नहीं लग सकता। एक मिनट, नहीं सुनिए। दूसरा, हम कोई सेकुलर नेता नहीं बोला। मैं क्या करूं? मैं एक बात कह रहा हूं, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, अगर प्रभु राम के मंदिर, सही बात है, राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? प्रभु राम के मंदिर, सुनकर कहने दो, कहने दो, वो डिप्लोमेसी ठाणे मैं हम सहमत नहीं हूं। हम तो कह रहे हैं, मैं सहमत नहीं हूं। डिप्लोमेटिक बातें आप कर रहे सुनिए, हैं। राहुल गांधी ने ठीक कहा था। एक देखिए, आप बगल में जाने उड़ता हुआ रास्ता था, वहां पे क्या बनता है? अध्यात्म करने आए थे, आलिया भट्ट वहां मेडिटेशन करने गए, आप भी करिए जाकर। अच्छा, तो बोलने दे। ओके, देखिए, आलिया भट्ट के साथ मेडिटेशन करना चाहते हैं, मैं क्या करूं? नहीं, नाम उन्होंने आलिया भट्ट का नाम लिया। वहां आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, कोई भी आप अपने घर में नचवा रहे हैं। I promise you, आपकी पहचान इस देश से मिट जाएगी। ओके, सनातन इस देश की पहचान है। ओके ओके, मैं शदाब आपकी राय लेता हूं। अभी 10 सेकंड बोलूंगा, अच्छा ठीक है, बोलूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप बड़े धर्मगुरु हैं। बड़ा आप नहीं, बहुत सुनिए, छोटा हूं। अच्छा तेरे बहुत छोटे धर्मगुरु हैं, बहुत आपकी छोटा। बहुत सारा फॉलोइंग है। सुनिए, आपकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, लोग आपकी सुनते हैं, आप सब मानित हैं। मेरे सिर्फ 2 पॉइंट है। पहली चीज, आप उसका प्रयोग पॉजिटिव क्यों नहीं करते कि आप ग्रीन दीपावली बताएं लोगों को, आप एक हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का पॉजिटिव फेस बताएं, आप मेडिटेशन बताएं, प्रेम सिखाएं। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने बोला आप कि ग्रीन दीपावली मनाएं, हाँ। आप इसी मंच से किसी और त्योहार को बता सकते हैं? क्यों नहीं? सबको मनाना चाहिए, पोल्यूशन है तो सबके लिए खराब है। ब्लडलेस ईद बोल दो एक बार। बोले बोले हाँ, अरे अरे काहे धर्म का में धर्म आप में अपने धर्म में हम ज्ञान बोले देना हिंदुओं को बस। अंसारा तो नहीं बोला, आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? मैं किसी ये आप पे इशारा कर रहे हैं। मैं विवेक किसी- श्रीवास्तव। मैं मैं किसी- इनका धर्म है, ये बोल सकते मैं हैं, किसी के मजहब के बारे में जब हमको जानकारी लेकिन ना हो, ब्लडलेस तो हिंदू नहीं धर्म भी सुनिए, ब्लडलेस हिंदू धर्म नहीं है। मैंने गिनवा दिया, क्या बोल रहे हैं आप? ब्लडलेस हिंदू धर्म भी नहीं है, ब्लडलेस ईद की बात करें। देखिए, सुनिए, मैं आपको बताता हूं। ये बलि तो हमारे यहाँ भी चलती ये है। ग्रीन दीपावली की बात कर सकते हैं, ब्लडलेस ईद की बात नहीं कर सकते, नहीं तो इनका भी आप ब्लड खतरे में आ ब्लडलेस जाएगा। बलि ना चढ़े, आप बोल दीजिए। ठीक है, एक जिस उस संविधान को मैं रामायण की तरह पूछता हूं, कोई इसे नेगेटिव ना डे, पर संविधान कितने साल पुराना है? राजशाही ले आओ भाई इनके लिए। 74 साल पुराना है। चाहते हैं वापस। 74 साल पुराना है। एक साथ दूंगा। सुनिए सुनिए, और भारत कितना पुराना है? आदिकाल से है। इनको कहिए अपने पुरखे बदल लें। पुरखों से नहीं होता, पुरखे सबके पुरखे होते बदल हैं। लें। देखिए यहाँ पर आकर जो है ना अपना सहूलियत से चेहरा कुछ लोग लाल देते हैं और कुछ लोग चले जाते हैं। अभी उन्होंने कहा सनातन का पूरा सम्मान है, तो बताइए फिर जब कोई एक नारा लगाते हैं दिन दहाड़े कि मेरा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है और बाकी सर्व धर्म जो है वो खराब है, हमारे ही धर्म को पालन करना, और एक नहीं 5 बार ये नारे लगते हैं, तो इसका खंडन होगा नहीं होगा? और लाउड स्पीकर से भी नारे लगते हैं। अब बोलिए कि इसका खंडन करोगे कि नहीं करोगे? नहीं लगते? अच्छा, तो एक बार मुझे बता दीजिए कि आप इस्लाम फॉलो करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं। तो उसमें क्या सनातन धर्म को भी मानना जायज है, हाँ या ना? मूर्ति पूजा जायज है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो मेरा तरीका नहीं से है। अभी सनातन ये का आपका समर्थन क्या- करना पड़ा, क्या सनातन का क्या- समर्थन क्या- करना क्या- पड़ा। ये किस हस्ती हिसाब- किस- कैसा अभी चेहरा नकाब अभी उतार के बात देख लीजिए कही इन लोगों को। कि 10 5 सेकंड में टाइम नकाब उतार के दिखा। वो बताना 10 सेकंड में नकाब उतार के दिखा। पड़ेगा। इसका जवाब दिए बगैर, इसका जवाब दिए बगैर डिबेट खत्म मत कीजिएगा। झूठ बोलना, टीवी चैनलों पे आकर के दलाली करना और इस्लाम धर्म को बदनाम दलाली करना, किसकी ये क्या कर ये कर रहे हो आप? किसकी दलाली किसने कर कहा रहे हो? 5 टाइम किसकी दलाली कर रहे हो? मुझे बताओ, बोले, अभी पहले बताओ, 25 बोल दो। पहले बताओ, 25 पहले ये बताओ कि 5 टाइम सनातन अरे धर्म को मौलाना, कहाँ कहा जाता मौलाना है? अंसार रजा, पहले ये जैसे बताओ। अशरफ से पसमानदा डरता नहीं है। अरे छोड़ो पहले यार, अपना अधिकार पसमानदा- लेकर रहेगा, पसमानदा डरने की चोट पर। पहले ये तुम बताओ, जैसे अशरफ काम डरते नहीं है। कहाँ तुम सनातन जैसे सैयदों काम डरते नहीं है। ये डरने की बात नहीं है, कोई डरता कोई डर रहा है। 5 खोल के देखिए, देश में- हम हैं 5%, ये 5% है, इनकी कोई डरते, हम आपसे डरते नहीं है। चलिए, चलिए, हम आपसे डरते नहीं है। आप ये बताओ कि 5 वक्त कहाँ सनातन धर्म को बुरा कहा जाता है? वो अच्छा, मैं पहले दूसरी बात साबित बताऊं। चलिए, करो। वो साबित करो। मैं बोलता हूं, ये 5 वक्त वो साबित करो। मैं बोलता हूं। ठीक है, वो साबित करो। ठीक है, आपने बोला, हाँ, जवाब बोलता हूं। जवाब वो साबित करो, जवाब मैं चला चला बोलता हूं। 10 सेकंड 10 सेकंड बाकी में मैं बिल्कुल बोलता हूं। इनसे एक बार बोल दीजिए। पहले इसका जवाब अरे दो कि भाई, सनातन को बुरा कहाँ कहा जाता है? हिजबुल्लाह के पेजर की तरफ हटो मत। वो छोड़ो यार, हिजबुल्लाह के क्या पेजर हो क्या? भाषा हिजबुल्लाह के बोलो, पेजर हो क्या? भाषा हिजबुल्लाह के बोलो, पेजर इस प्रकार से। पहले ये बात बताओ, सुनो, इनका क्या आपने प्रॉब्लम कैसे कहा है ये? कि इनका ये बात इनकमिंग कैसे? बंद है, आउटगोइंग ही चालू है इनका। नहीं, पर- इनका ठीक है, सदियों से नहीं, आउटगोइंग तो- फ्री है और इनकमिंग पूरी तरह से बंद क्या है। है? और सुन लीजिए, क्या क्या है? अगर कोई व्यक्ति मूर्ति की पूजा करता है, उसको कुफ्र मानते हैं, मौलाना हाँ या यार ना? हमें इस बात का जवाब दो कि अब कहे मौलाना की बोलती बंद हो गई। मौलाना की बोलती बंद। अच्छा, मेरा एक हमारी ये डिमांड रही है वामपंथियों की खासकर कि इस देश के अंदर हिंदुओं के भी, वक्फ बोर्ड तो आपने कह दिया साहब, हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं इनके पैसे इन पुजारियों की जेब में ना जाएं। ये महंगी महंगी गाड़ियों पे घूमते हैं, लग्जरी में रहते हैं बंगलों में, वो पैसा अगर धर्म के लिए धर्म पे लगे, सबको सरकार के कंट्रोल के अंदर लाओ। तो जो डोनेशन अगर हुई हैं बड़े बड़े मंदिरों तो की, मदरसा का भी बोलो कि आना तमिलनाडु चाहिए, में चल चुका है, मस्जिदों को भी आना चाहिए सरकार के कंट्रोल में। केरल में है कंट्रोल में। वक्फ बोर्ड को जब बनाया गया था, मुसलमानों ने विरोध किया था कि आप साहब वक्फ बोर्ड क्यों बना रहे हैं, हमारा डोनेशन हमारे धर्म के लिए, लेकिन सरकार ने एक ना सुनी, वक्फ बोर्ड को बनाया गया, उसमें सरकारी नुमाइंदे हैं, ठीक है, वक्फ का ट्रिब्यूनल है जिसके अंदर उस ठीक है, स्टेट ओके, का ओके, जो हाई कोर्ट जवाब- है वो अपना नुमाइंदा रखता है। जी 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 देखिए, सनातन बोर्ड की मांग की गई है और सनातन बोर्ड क्यों करी गई है? इसलिए की गई है कि जिनका केरल का नाम ले रहे हैं ना, सरकार के अंडर है, इनके मंदिरों के पुजारियों को ये बहुत सैलरी दे के थक गए ना, इनका अकाउंट खाली हो गया है ना, इसलिए अभी आप अपनी संपत्ति देंगे, हैं? आप अपनी सारी संपत्ति डोनेट करेंगे हिंदुओं आप को? किसे पहले मैं करूंगा अपनी, जिसको सरकार कंट्रोल अरे हम करेगी। कह रहे हैं आपसे पहले हम अपनी देंगे। अभी हमारा निवेदन है, तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद जो मिलता है, सरकार के अंडर है वो मंदिर, करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा उस मंदिर में है, और उस प्रसाद में क्या खिलाया गया जानते हैं ना आप? गऊ का मांस। किसको? जो सनातनी लहसुन प्याज तक नहीं खाते, जो भगवान के ऊपर
इतना अप्रस का ध्यान रखते हैं। बात ही वो कोर्ट ने बोल दिया महाराज जी। भाई साहब आप थोड़ी देर चुप रहेंगे। अरे आप जो बोल भाई साहब आप थोड़ी देर चुप रहेंगे। कोर्ट दे चुका है। एक विवेक अपनी टर्म पे तो रुकिए ना विवेक। कानूनी चीज बोलिए मैं कह रहा हूं। विवेक अब त्रिपुटी के लड्डू में प्रसाद में क्या मिला हुआ था वो भी निर्णय के विवेक से बात नहीं तो वो कोर्ट ने फटकार लगाई है चंद्रबाबू नायडू को कि ये रिपोर्ट कंप्लीट नहीं है। हमें दुर्भाग्य संशय है अभी भी। नहीं, हमें ऐसे ही लोगों से परेशानी है जो सनातन धर्म को बदनाम करने की गारंटी भर के बैठते हैं टीवी चैनलों पर, और इनको मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। इसी के लिए सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। और इस देश में जितने अधिकार वक्फ बोर्ड के हैं, हमें वक्फ बोर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो कह रहे हैं और उसे ऑर्डर दो। 95 में जो उन्हें मजबूत अधिकार दिए थे और बढ़ा दो। 13 में 2013 में और अधिकार दिए और बढ़ा दो। लेकिन आज तक जितने भी अधिकार दिए हैं उतने ही अधिकार सनातन बोर्ड को मिलने चाहिए। आपको जमीन भी उतनी चाहिए जो आपके पास है, जितनी नहीं, उससे ज्यादा चाहिए जितनी हमारे। अभी तो एक नारा अभी आ गया याद, आओ आओ सुनाता हूं। अभी एक नारा लगा था ना, क्या, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दैट्स अ कम। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। हम सनातनियों की जितनी डोनेट करिए, यहां कौन डोनेट करेगा? कह रहे लोगों ने डोनेट करी है। हां तो लोगों ने डोनेट करी है अपने धर्म के नाम पे। आपके धर्म के नाम पे आपको डोनेशन मिला है, सरकार को वापस करिए। आपको देने वाले हैं क्या? हाँ, ये देंगे। इसी योजना को सनातन बोर्ड कृष्ण भूमि के निर्माण को लेकर और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए दिल्ली में 16 नवंबर को बहुत विशाल सनातन धर्म संसद बुलाई गई है। और आप सब सनातनियों से मैं तो आपको भी निमंत्रण दे रहा हूं, प्लीज आप आइए। 16 तारीख का आपका भव्य कार्यक्रम है जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनाना चाहिए। शादाब चौहान आपका वक्फ बोर्ड है, अब देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं मेरा सनातन बोर्ड होना चाहिए, मेरा अधिकार है और उतनी जमीन होनी चाहिए। उन्होंने एक नारा भी बोला, जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, मतलब उससे दोगुनी होनी चाहिए जमीन। दोगुनी नहीं, हाँ। 20 और 80 है। 20 और 80 वाला मामला। अब बोलिए शादाब, ये खेल शुरू आपने करा, अब इस खेल को आगे ये लेके जा रहे हैं। बात हमेशा श्री राम की हो रही है। श्री राम के रिश्तेदार को कम से कम बात तो करने दीजिए। जी, जी। नहीं आप नहीं हो। क्यों नहीं नहीं है? आप नहीं हो ना। हमारा भी तो- नहीं आप ठाकुर हमारा नहीं, भी तो आप आप क्षत्रिय नहीं हो। आप क्षत्रिय नहीं हो, क्षत्रिय हूं मैं। अरे आप कैसी बात बात करते हो? नहीं नहीं आप नहीं हो। बताओ। अच्छा एक सेकंड में कोई कंफ्यूजन हो गया, एक सेकंड। ये मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म में क्षत्रिय होते हैं? मैं कंफ्यूज हो गया। अब मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरी जानकारी का अभाव हो गया इसलिए। नहीं नहीं नहीं, जो रिश्तेदारी है, जो क्षत्रिय में है, मैं क्षत्रिय हूं, श्री राम क्षत्रिय। ठीक है, आपका प्रश्न देवकीनंदन हाँ, जी। देवकी जी से मेरा एक ये सवाल है कि क्या आप जो प्रक्रिया वक्फ बोर्ड की जमीन के लिए की गई उसी की डिमांड करेंगे जिस प्रक्रिया के तहत वक्फ बोर्ड को संपत्ति मिली है? उस प्रक्रिया के तहत अगर सनातन बोर्ड 1400 साल पुराना तमिलनाडु में गांव और मंदिर 1500 साल पुराना तो जो प्रक्रिया के तहत लिया गया। जो प्रक्रिया और उसी प्रकार से ट्रिब्यूनल होगा। अगर किसी को उसमें विवाद है, कोई आपत्ति है, ट्रिब्यूनल करेगा। ओके सनातन बोर्ड, चलो एक सनातन अमीर जी, बोर्ड। जहां जहां होके अकबर का घोड़ा गया वो जमीन वक्फ की है। और जहां जहां होके मेरे राम जी गए, हनुमान जी गए, कृष्ण जी गए, संत गए, तुलसीदास गए, सूरदास जी गए, हरिदास जी गए, नहीं, मीराबाई ऐसी कोई गई, जमीन नहीं है। वो सारी जो जमीन है नहीं। वो सनातन बोर्ड देगा। राम की गई दूसरी जमीन बात, एक मिनट, चौहान साहब आप तो राम के वंशज हैं सर, तभी तो सुनो। थोड़ा प्लीज राम जी वाला धैर्य रखिए। राम जी, हाँ क्या, तो ये सब हुआ तो वो जमीन सनातन बोर्ड। और दूसरी बात ये बड़े कह रहे सरकार क्यों देगी? आजाद जब हुआ था भारत सरकार ने मंदिर ले भी तो लिए थे, 4 लाख प्लस माय डियर, सरकार ने ले लिए थे वो मंदिर, और सिर्फ सनातनियों के लिए थे और किसी के लेने की हिम्मत नहीं हुई थी मंदिरों को या पूजा स्थलियों को। सनातन सुनिए, आप मेरी बात सुनिए आराम से। सरकारी कंट्रोल सनातन धर्म के जितने मंदिर सरकार ने लिए और जितना पैसा सरकार ने लिया सनातनियों के लिए उसका चवन नहीं भरने किया, और ये सनातन का दुर्भाग्य है। सबसे पहले तो मैं शादाब की तारीफ करना चाहता हूं, जिस प्रकार से वो अपने आप को राम के वंशज बता रहे हैं और है भी। तो मैं एक ही वाक्य कहूंगा, लगा लिया तेल डाबर का, मिटा दिया निशान बाबर का। अब डायलॉग डिलीवरी करने लगे। लगा लिया तेल डाबर का, नहीं, मिटा दिया निशान बाबर का। बाबर भी भारतीय अरे भाई सुन लो, बाबर कहां से आए? भाई बाबर कहां से आए? अमीश, बाबर कहां से आए? सुनिए, अरे आप छोड़िए ना, आप ऐसी कहाँ डिबेट से होती है। बैठ- आप तो झूठ फैला रहे हो यहाँ बैठ करके। हाँ, अमीश जी, उन्होंने आप तो हमारी हकीकत सवाल बोला है, के जवाब उन्होंने दे मुझसे सके। बात बोला। पर्ची अमीश जी, लेकर मैं बोलते उठ के चला जाऊंगा, मैं इतनी देर के बाद बोल रहा हूँ। अच्छा, ये ब्लैकमेल करेंगे। ये कौन है? ये कौन है? ये पसमानदा को चाहते ही नहीं डिबेट में। ये पसमानदा चाहते ही नहीं डिबेट में। इनको ये 5% वाले, ये 5% वाले चाहते नहीं हैं। ये 90% क्यों नहीं चाहते? अमीश जी, आप मॉडरेट कीजिए, मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला है। जिसको बोला है उसको प्रॉब्लम नहीं है, ये ज्यादा गर्म हो रहे हैं। ये क्या तरीका है? इस्लाम को टारगेट किया। अरे नहीं वो कह रहे हैं आपने इस्लाम को आपने इस्लाम को टारगेट टारगेट किया। किया। ओके, 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 ओके। आप पर्ची लेकर के लेकर आते हो और तालियां बजा रहे हो, झूठ फैलाते हो यहाँ बैठ करके। मैं इनको मानता ही नहीं हूं, मौलाना है। चलिए, मत क्या मानो करें? ना, नहीं मानना आप मत मानो। है। ये कौन है मुझे हमने डांट रहा कहा है? है। ये कौन है डिसिप्लिन में हमने डांट रहा है? कहा कौन है मॉनिटर है? करेगा? अमीश जी, आप ठीक है, एक सेकंड। अमीश जी, आप मेरा निवेदन है, आखिरी दौर है, बिल्कुल। मथुरा भी सजनी चाहिए जन्माष्टमी पे, जैसे अयोध्या सज गई वैसे मथुरा भी सजनी चाहिए। पर मैं जो बात कह रहा था, योगी जी की सरकार से पहले अयोध्या क्यों नहीं सजी? आजादी के बाद भी मेरे सनातन धर्म के उत्सवों को और उन स्थानों को क्यों नहीं सजाया गया? जानते हो क्यों? ये सेकुलरता का जो सर्प है ना, ये हमारा सर्प है, ये हमको डस रहा है। और हमको, और सिर्फ डसा किसको है? किसको डसा है जानते? सिर्फ सनातनियों को। ठीक है, ओके, शराब आखिरी दौर, शराब चौहान। सरकार का काम दिवाली मनाना नहीं है, हाँ, मनाना नहीं है। बक- सरकार का काम है सरकार का काम दिवाली मनानी सुनिए सुनिए, ये is not a सरकार का काम, एक सेकंड, सरकार का काम दीपावली मनाना नहीं है। सरकार का काम प्रधानमंत्री के हाउस में वो इफ्तार पार्टी करना है। ये है इफ्तार पार्टी अलग है। क्या बोला आपने? क्या बोला? एक सेकंड, क्या बोला आपने? इफ्तार पार्टी, दीपावली अलग है, इफ्तार पार्टी अलग है। मतलब इफ्तार पार्टी के अंदर आप इफ्तारी करते हैं क्या? आप लोग रोजा रखते हैं, लेकिन इफ्तारी करके जाते हैं। यानी व्रत, यानी उपवास रखते हैं, उद्यापन करने के लिए जाते हैं। ये भी एक्सेप्ट किया, प्रेम से एक्सेप्ट किया ना, ये प्रेम है बेटा। सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार का काम है पढ़ाई लिखाई नौकरी, वो भी है। जी, जी। मंदिर बनाना नहीं है। मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है, नौकरियां दो। मैं एक बात कहूंगा, इतनी जनता कह रही है कि अगर तुम सेकुलर हो तो इस जनता के लिए पटका पहन लेते, पर नहीं पहना। आप पहना ही नहीं। आप देखो पहने। देखो, ये देखो, एक सेकंड, कौन कह रहा है? कौन? अच्छा बोलिए, क्या बोल रही है? हाथ में ना रखें, उसे पहने, इज्जत कीजिए उसे। जी, बोलिए। आपको सनातन धर्म के सिंबल से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? मुझे इसलिए इतनी चीज प्रॉब्लम क्यों है, है? मुझे प्रॉब्लम आज है क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से देश की व्यवस्था पे बात करने आया हूं। जिस दिन अपने मंदिर में बैठ के मेडिटेशन करना होगा, मैं ये भी पहनूंगा, मैं घंटी भी बजाऊंगा। धर्म व्यक्तिगत है, धर्म व्यक्तिगत है, सार्वजनिक नहीं।
you and God.